हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे आरबीएसई सीबीएसई क्लास 12th की मैथ्स के बारे में, जिसमें हम कंपोजिट फंक्शन को पढ़ रहे थे और इसके 5 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसका छठा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनवर्स फंक्शंस के ऊपर और उनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। इनमें से क्या है कि ज़्यादातर इनमें से स्टेटमेंट अभी तक तो ऐसा है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता थ्योरम में से, लेकिन हो सकता है बाय द वे जैसे पिछले साल का कुछ पेपर आया उसमें कोई पैटर्न नहीं था, सारे पैटर्न फेल हो गए, तो वो कहीं आगे जाके आपसे थ्योरम भी पूछ सकता है। तो थ्योरम को करने का तरीका आज हम सीखेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, हम उनको देखेंगे। जैसे पहला जो हमारे पास है, पहला जो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट क्या है? द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? 1 1 और ऑन टू फंक्शन इज यूनिक, यानी एकैकीय साधक फलन का प्रतिलोम क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय होने का मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन था, हमने एफ डिफाइन किया, ये 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। इसका हमने इन्वर्स निकाल लिया। ये ए से बी में डिफाइन था, बी से ए में इसका मान लो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एफ 1 1 था, 1 1 ऑन टू था, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि इस टाइप का जो फंक्शन बनेगा एफ इनवर्स, वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब एक ही ऐसा फंक्शन होगा एफ इनवर्स इस एफ के लिए जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। समझ आ गई? इसके अलावा दूसरा फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमें थ्योरम को प्रूफ करना है, यानी जो फंक्शन हमने बनाया एफ, उसका एफ इनवर्स जो बनाओगे वो भी एक ही फंक्शन बनेगा, एक यूनिक फंक्शन बनेगा। ऐसे नहीं कि दो फंक्शन बन जाएंगे, एक तो एफ इनवर्स बन गया, एक जी इनवर्स बन गया। अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया? इसका डोमेन को डोमेन अलग है, इसका डोमेन को डोमेन अलग है, इसके ऊपर एक्स लगा रहे हैं अलग, इसके ऊपर एक्स लगा रहे हैं अलग। ऐसा नहीं होगा, यानी एफ इनवर्स कैसा होगा? यूनिक होगा। तो इसको करने का तरीका देखो। हमने ले लिया कि हमें क्या दिया हुआ था थ्योरम करने के लिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लो। हमें दिया गया है एफ ए से बी में 1 1 ऑन टू है। एफ ए से बी में 1 1 ऑन टू है। हमें प्रूफ करना है कि एफ का प्रतिलोम जो फंक्शन होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो हम मान लेते हैं, हम उल्टा मान के चलते हैं कि इसके प्रतिलोम एक नहीं है, वो दो है। हमने मान लिया कि इस एफ के प्रतिलोम दो हैं, एक तो जी और एक एच है। एक जी है और एक एच है। अब जी जो बनेगा प्रतिलोम वो कहाँ से कहाँ बनेगा? बी से ए में बनेगा। और एच जो होगा अगर वो प्रतिलोम है तो वो भी बी से ए में बनेगा। हमने मान लिया कि दो प्रतिलोम है, एक नहीं है। अब अगर जी और एच बराबर ही आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो दो अलग अलग चीज़ें मानी थी वो आपस में बराबर ही हैं। बराबर होने का मतलब फंक्शन क्या है? यूनिक है, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने लिखा हुआ है जी और एच को यदि हम इक्वल फंक्शन प्रूफ कर दें तो यह सिद्ध हो जाएगा कि जो प्रतिलोम फलन है, दो हमने माने हैं, वो एक ही फलन। एक ही फलन कैसे? जी और एच को बराबर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा? जी का डोमेन, एच का डोमेन, जी का कोडोमेन, एच का कोडोमेन, ये चीज़ें प्रूफ करनी होंगी। यानी हमें जी और एच को ओवरऑल बराबर प्रूफ करना है। तो ओवरऑल बराबर प्रूफ करने के लिए ये चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी है कि इसका डोमेन और कोडोमेन तो आपस में बराबर रहेंगी, क्योंकि दोनों इन्वर्स फंक्शन। और इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होता है कि इन्वर्स फंक्शन में अगर एफ आपका ए से बी में डिफाइन है तो हम जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो उसका उल्टा हो जाएगा, बी से ए में डिफाइन। ये अगर ए से बी में तो ये फंक्शन बी से ए में डिफाइन रहेगा। तो दोनों इन्वर्स है तो दोनों बी से ए में ही डिफाइन रहेंगे। दोनों बी से ए में डिफाइन है तो इनके डोमेन भी बराबर हैं, इनके को डोमेन भी बराबर है, तो ये दोनों चीज़ें तो आपस में बराबर हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें इसके लिए ये प्रूफ करना है कि अगर हम इनके ऊपर कोई एलिमेंट एक्स ऑपरेट करें, एच एक्स बराबर होना चाहिए जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर बी सेट से कोई भी एक्स एलिमेंट उठाओ, क्योंकि इसका डोमेन क्या है? दोनों का बी है, तो इनके ऊपर एक्स ऑपरेट करें तो एक्स ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ये हम चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमने जी वाई बराबर एच वाई करना है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर वाई बी से उठाएं तो वहाँ जी वाई, जी के ऊपर वाई लगाएं चाहे एच के ऊपर वाई ऑपरेट करें, आंसर सेम रहना चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम मान लेते हैं कि जी वाई बराबर x1 है तथा एच वाई बराबर x2 है। कैसे? हमने ये फंक्शन माने थे, इन्वर्स फंक्शन माने थे। तो इन्वर्स फंक्शन ये b है, ये a है, ठीक है। और इनका जो फंक्शन बन रहा था वो a से b में बन रहा था, ये f था a से b में। तो यहाँ जो एलिमेंट था वो x टाइप का था, ये y टाइप का था।
तो इसका इन्वर्स करेंगे तो ये वाई टाइप के एलिमेंट यहाँ आ गए और एक्स टाइप के एलिमेंट यहाँ चले गए। तो यहाँ जो एक्स हमने जो वाई लिया हमने ये वाला प्रतिलोम में, यहाँ वाई के ऊपर जी लगाएंगे तो जी वाई बराबर x1 और एच अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू x2 आ रही है, यानी दोनों एलिमेंट अलग लगा रहे हैं, तो हमने ये ले लिए जी वाई बराबर x1 और एच वाई बराबर x2। अब जी वाई बराबर अगर x1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जी एफ़ का इन्वर्स फंक्शन, जी क्या है एफ़ का इन्वर्स फंक्शन है। एफ़ का इन्वर्स फंक्शन होने का मतलब क्या है कि वाई का जो प्री इमेज है वो x1 है, तो x1 की इमेज क्या होगी वाई होगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ x1 बराबर वाई। समझ आ गई कि हमने क्या किया, ये जी वाई बराबर x1 था, जी वाई बराबर x1 का मतलब क्या था कि y की प्री इमेज x1 है, क्योंकि g है वो इन्वर्स फंक्शन है किसका f का, तो f के अंतर्गत y की प्री इमेज यानी y का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा x1 होगा, तो x1 का जो आपकी इमेज होगी वो क्या होगी y होगी, तो हमने लिख दिया इसको एफ x1 बराबर y। सेम h है वो f का इन्वर्स फंक्शन है, तो एच वाई बराबर अगर x2 है तो y की प्री इमेज h के अंतर्गत क्या है x2 है, तो एफ x2 बराबर क्या होगा वो भी y होगा। समझ आ गई, तो ये दोनों क्या है एफ x1 बराबर y है, एफ x2 बराबर y। अगर एफ x1 बराबर y है, एफ x2 बराबर y है, तो एफ x1 बराबर अगर एफ x2 हुआ, समझ आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगी बराबर रहेगी। अब अगर एफ x1 बराबर एफ x2 है तो x1 बराबर x2 रहेगा, ये अपन ने ऊपर वाले रिजल्ट से लिख लिया। और ये क्या है कि फंक्शन अगर 1 1 हुआ, f क्या था 1 1 था, f 1 1 था, तो अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी क्या होंगे बराबर होंगे। इट मीन्स हुआ क्या कि जो हमने x1 और x2 अलग अलग माने थे वो बराबर ही आ गए। हमने तो x1 और x2 अलग अलग इमेज ली थी, g के अंतर्गत इमेज अलग ली थी, y और h के अंतर्गत इमेज अलग ली थी, तो ये दोनों इमेज लास्ट में क्या आ गई आपस में बराबर ही आ गई। बराबर आने का मतलब जी वाई बराबर क्या हो गया एच वाई हो गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स जी का डोमेन एच का डोमेन बराबर हो गया, जी का कोडोमेन एच का कोडोमेन बराबर हो गया, और जी वाई बराबर एच वाई हो गया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ क्या हो गया, ये तीनों रिजल्ट बन गए, तो तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन आपस में क्या है बराबर है, तो जी बराबर एच क्या है बराबर है। अब इन्वर्स फंक्शन जो एफ़ का हमने माना था अलग अलग माना था वो क्या आ गया फंक्शन एक ही आ गया, क्योंकि जी और एच अलग अलग माने थे वो आपस में बराबर ही आ गए। बराबर आने का मतलब क्या हो गया दोनों चीज़ें एक ही है, दोनों चीज़ें एक है तो इन्वर्स फंक्शन भी क्या हो गया एक ही होगा। इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो यूनिक बनेगा, वो एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो ये ओवरऑल हमारा रिजल्ट था। इस तरह से हम इन चीज़ों को प्रूफ करते हैं। दोबारा हम देखते हैं एक बार, जी वाई बराबर एच वाई मान के चले, जी वाई बराबर एच वाई हमने प्रूफ करना है फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। ये चीज़ प्रूफ करनी तो हमने इनको मान लिया कि ये बराबर नहीं है, अलग अलग मान लिया है, जी वाई बराबर x1 और एच वाई बराबर x2। अगर हम इसको मान लें तो ये जी वाई बराबर x1 तो एफ x1 बराबर वाई, क्योंकि जी एफ का क्या इन्वर्स फंक्शन है, तो एच वाई बराबर x2 है तो एफ x2 बराबर वाई, क्योंकि एच एफ का इन्वर्स फंक्शन है। इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिला कि अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, और ये एफ फंक्शन 1 1 था तो एफ x1 बराबर एफ x2 है तो x1 बराबर x2 रहेगा। अब x1 जो x2 हमने अलग अलग माने थे वो एक ही आ गए, एक आने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों चीज़ें क्या होगी बराबर होगी, यानी जी वाई भी x1 के बराबर है, एच वाई भी x1 के बराबर है, ये दोनों एक चीज़ें बराबर ही थी। तो इट मीन्स हुआ क्या जी वाई बराबर एच वाई हो गया, तो जी का डोमेन एच का डोमेन बराबर, जी का कोडोमेन एच का कोडोमेन बराबर, जी वाई बराबर एच वाई, तो जी बराबर एच हमारे पास फंक्शन आ गया। यानी कहने का मतलब जो हमने अलग अलग फंक्शन माने थे वो वास्तव में फंक्शन क्या है एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है। इट मीन्स इन्वर्स फंक्शन जो किसी भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 का बनेगा वो यूनिक बनेगा। अब जो सेकंड है सेकंड थ्योरम, इसमें हमें ये बताया है सेकंड थ्योरम में कि एफ़ हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो ए से बी में 1 1 ऑन 2 है, तब इसका एफ़ इन्वर्स होगा वो बी से ए में एग्जिस्ट करेगा। तब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम एफ़ और एफ़ इन्वर्स को कंपोज करें, दोनों फंक्शंस को एक साथ लगाएं, तो अगर तो एफ़ इन्वर्स को हम राइट साइड से ऑपरेट करें, इसे बोलते हैं राइट साइड से ऑपरेट करना, जैसे ये ए बी बराबर बी, ए बी बराबर आई या बी ए बराबर आई है, तो यहाँ ए है वो बी के साथ ऑपरेट हो रहा है, तो बी के साथ ऑपरेट एक तो इधर वाली साइड से हो रहा है तो इसे बोलेंगे लेफ़्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है, और इधर वाली साइड से ऑपरेट हो रहा है तो इसे बोलेंगे राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है। समझ आ गई। तो यही काम इधर है कि अगर एफ़ इनवर्स इस एफ़ के साथ राइट साइड पे क्या करेगा, राइट साइड पे अगर ऑपरेट होगा तो आंसर में मिलेगा आई बी। आई बी का मतलब
आई बी एक फंक्शन है जो बी से बी में डिफ़ाइन है और आइडेंटिटी फंक्शन है। आई बी कैसा फंक्शन है? बी से बी में डिफ़ाइन आइडेंटिटी फंक्शन, यानी इसको बोलेंगे बी का आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर एफ इनवर्स लेफ़्ट साइड से ऑपरेट होता, एफ इनवर्स ओ एफ, तो हमें रिजल्ट मिलेगा आई ए, इसे बोलेंगे ए का आइडेंटिटी फंक्शन। यानी हमें ये चीज़ें प्रूव करनी, एफ ओ एफ इनवर्स को ऑपरेट करना है, एफ इनवर्स ओ एफ को ऑपरेट करना है, फिर रिजल्ट को चेक करना है। अब प्रूफ देखो, यानी कहने का मतलब इस फंक्शन को इसके बराबर प्रूफ करना है और इस फंक्शन को इसके बराबर प्रूफ करना है, सीधी सीधी बात ये है। तो सबसे पहले हमने एफ फंक्शन दिया है जो ए से बी में 1 1 और 1 2 है, तो एफ इनवर्स हमारा बी से ए में एग्जिस्ट करेगा। तो एफ ए से बी में एफ इनवर्स क्या होगा? बी से ए में। अब इन दोनों को कंपोज करें तो अब की बार एफ इनवर्स पहले आएगा, तो ये बन गया एफ इनवर्स ओ एफ। तो एफ इनवर्स ओ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन रहेगा? ए से ए में। अब यहाँ कोई झंझट नहीं है, बी और बी दोनों बराबर हैं। बराबर होने का मतलब रेंज, और कि अगर हम चेक करें कि एफ़ की रेंज एफ इनवर्स के डोमेन के बराबर होनी चाहिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी आएगी क्योंकि हमने दोनों सेट बराबर ले लिए। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि एफ़ इनवर्स हमने पहले लिख लिया और एफ़ को बाद में लिख लिया, तो अब जो एफ़ ओ एफ इनवर्स बनेगा, एफ़ ओ एफ इनवर्स, अब की बार एफ़ पहले आएगा, एफ़ ओ एफ इनवर्स जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ बनेगा? बी से ए में बनेगा। समझ आ गई? तो हमने ये एक फंक्शन लिया जो ए से बी में एफ़ था 1 1 ऑन 2 था। यहाँ अगर एलिमेंट ए है तो यहाँ एलिमेंट आएगा एफ़ ए बराबर बी। समझ आ गई? तो एफ़ इनवर्स ओ एफ़ ये तो ए से ए में आएगा, एफ़ ओ एफ़ इनवर्स बी से बी में आएगा। अब हमने देखा कि अगर हम एफ़ इनवर्स, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना था एफ़ इनवर्स ओ एफ़ बराबर आई ए, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ऑपरेट होगा तो आंसर मिलेगा आई ए। आई ए का मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है ए से ए में, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमें इसको आई ए के बराबर प्रूफ करना है। तो इसका डोमेन जो आया वो क्या आया? वो आया हमारा ए से ए में, और इसका जो डोमेन आया वो भी कहाँ से कहाँ आया? ए से ए में। तो इनके डोमेन को डोमेन तो आपस में बराबर आ गए। अब डोमेन को डोमेन बराबर आने का मतलब क्या हुआ कि पहली कंडीशन तो हमारी, दो कंडीशन तो हो गई। अब हमें एक्स ऑपरेट करके देखना है इनके ऊपर। तो हमने एफ़ इनवर्स ओ एफ़ के ऊपर ए ऑपरेट किया, तो पहले एफ़ ए ऑपरेट होगा तो ये बनेगा एफ़ इनवर्स एफ़ ए। अब नाउ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन बी सच दैट, कैसा बी होगा कि ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ़, यहाँ कोई ए एलिमेंट हुआ, यहाँ बी होगा तो ए बी से एसोसिएट होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ए बिलोंग्स टू ए, इस सेट से कोई भी एलिमेंट ए लेंगे वो किसी ना किसी बी के साथ जुड़ा होगा। फंक्शन आपका कैसा है? 1 1 और ऑन टू है। तो अगर हम देखें इस एफ़ ए बराबर बी का मतलब ए की इमेज बी है, इट मीन्स बी की प्री इमेज क्या होगी? ए। तो बी की प्री इमेज हमने लिख दी ए, यानी एफ़ इनवर्स बी बराबर ए। तो एफ़ हमें क्या, एफ़ के बारे में हमें क्या बताया था? 1 1 और ऑन टू बताया था, 1 1 ऑन टू बताया था, इसलिए हमने इसकी एफ़ इनवर्स बी बराबर ए लिख दिया। एफ़ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ़ इनवर्स बी बराबर ए हो गया। अब एफ़ इनवर्स बी बराबर ए होने का मतलब हमने यहाँ लिख दिया एफ़ इनवर्स बी बराबर ए। एफ़ इनवर्स बी यानी एफ़ ए की जगह हमने क्या रख दिया? बी, और एफ़ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी है? ए। तो यहाँ एफ़ इनवर्स ओ एफ़ इनवर्स किया तो आंसर क्या मिला? ए मिला। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ़ इनवर्स ओ एफ़ ए, जब ए ऑपरेट हुआ तो आंसर भी क्या मिला? ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन की भी यही डेफिनेशन होती है कि जो भी एलिमेंट ऑपरेट करोगे वही आंसर में मिलेगा। इट मीन्स एफ़ इनवर्स ओ एफ़ ए, इसको हम लिख सकते हैं आई ए के ऊपर ए ऑपरेट हुआ, ठीक है। तो ये एफ़ इनवर्स ओ एफ़ क्या बना? ए से ए में, आई ए वो भी ए से ए में था, और दोनों के ऊपर ए एलिमेंट ऑपरेट किया तो रिजल्ट भी क्या मिल रहा है? सेम। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी दोनों फंक्शन आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर हम दूसरा लेते हैं एफ़ ओ एफ़ इनवर्स, जो बी से बी में डिफ़ाइन है। अब बी से बी में डिफ़ाइन है तो फॉर एनी बी बिलोंग्स टू बी, हम इसके ऊपर बी एलिमेंट ऑपरेट करके देखते हैं। एफ़ ओ एफ़ इनवर्स बी, अब एफ़ इनवर्स बी के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये बनेगा एफ़ इनवर्स बी, और एफ़ इनवर्स बी का रिजल्ट हमने निकाल रखा है क्या? ए। और एफ़ ए बराबर क्या है? बी। एफ़ ए बराबर क्या है? बी। अब यहाँ बी क्यों ऑपरेट किया? क्योंकि ये सेट था वो बी से बी में डिफ़ाइन था। कौन से वाला? एफ़ ओ एफ़ इनवर्स। यहाँ जो भी एलिमेंट उठाएंगे वो हम इस वाले सेट से उठाएंगे, बी से। तो एफ़ ओ एफ़ इनवर्स बी बराबर एफ़ इनवर्स बी, पहले अंदर वाला फंक्शन ऑपरेट हुआ, और एफ़ इनवर्स बी बराबर क्या है? ए है, तो एफ़ ए बराबर क्या है? बी है।
तो क्या मिला हमें, एफ ओ एफ इनवर्स बी के ऊपर ऑपरेट हुआ, आंसर क्या मिल गया, बी मिल गया। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो एफ ओ एफ इनवर्स बी बराबर इसको हम लिख सकते हैं आई बी बी, यानी आई बी फंक्शन है जो बी से बी में डिफाइन है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसके ऊपर बी एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो आंसर भी क्या मिलेगा, यानी बी का एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो आंसर वापस क्या मिलेगा, वही एलिमेंट मिल जाएगा। इट मीन्स एफ ओ एफ इनवर्स बी से बी में डिफाइन है, आई बी भी बी से बी में डिफाइन है, और दोनों की इमेज भी बराबर आ गई। इट मीन्स दोनों फंक्शन भी क्या हो गए, बराबर। दोनों फंक्शन कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब दोनों फंक्शन बराबर हो गए तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब इनको आपने रिजल्ट की तरह याद रखा, ये स्टेटमेंट आपकी रिजल्ट की तरह है और प्रूफ मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखोगे, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपसे पूछा भी जाए तो थोड़ा सा आपको समझ आए, तो इसको अच्छे से करना। अब एक और रिजल्ट था, जैसे हमने देखा था कि दो फंक्शन को कंपोजिट करते हैं, दोनों फंक्शन 1 1 और 1 2 है, तो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, 1 1 और 1 2 होता है। उसी तरह से एक एककीय साधक फलन, यानी 1 1 और 1 2 फंक्शन बाइजेक्शन है, उसका जो प्रतिलोम होगा, उसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा, वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगा। यानी एक एफ फंक्शन दे दिया जो ए से बी में डिफाइन है, 1 1 और 1 2 है, तो एफ इनवर्स बी से ए में होगा, जिसे कहेंगे इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ। तो हमें एफ इनवर्स 1 1 और 2 प्रूफ करना है, बस सीधी बात ये है। एफ ए से बी में 1 1 और 2 था, बाइजेक्शन था। एफ इनवर्स बी से ए में इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ था। अब हमें प्रूफ ये करना है कि एफ इनवर्स है वो भी बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन होने का मतलब एफ इनवर्स 1 1 और 2 है। तो 1 1 और 2 के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम अब जो भी काम कर रहे हैं वो एफ इनवर्स के ऊपर कर रहे हैं। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी से ए में, ये एफ इनवर्स है, समझ आ गई। अब हुआ क्या, एफ इनवर्स को 1 1 प्रूफ करना है, तो इस फंक्शन को चेक करना है हमें 1 1 और 2। तो हमने दो एलिमेंट उठा लिए सेट ए से, और दो एलिमेंट ले लिए सेट बी से, B1 और B2। अब हम इस दो एलिमेंट की इमेज एफ इनवर्स के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि जो फंक्शन हमारा एफ इनवर्स होगा वो बी से ए में डिफाइन होगा, बी से ए में, बी से ए में। तो हमने इसके दो एलिमेंट ले लिए B1 और B2, इसके ऊपर फंक्शन ऑपरेट किया। अगर इनके ऊपर फंक्शन ऑपरेट करें, इनकी इमेज बराबर है, तो वो एलिमेंट भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तब ये एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हमने ये रिजल्ट ले लिया, इसको प्रूफ करना है, तो एफ इनवर्स B1 बराबर एफ इनवर्स B2 हम लेके चले। अब अगर देखा जाए तो एवरी बी बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट एन ए सच दैट एफ ए बराबर बी, क्योंकि एफ यहाँ आपने एफ जो फंक्शन लिया है वो 1 1 और 1 2 है, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट होगा उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो हम लिखेंगे कि एफ ए, यानी इस बी के लिए कोई ना कोई ए ऐसा बैठा होगा जब हम कहेंगे कि एफ ए बराबर बी है, यानी एफ इनवर्स बी बराबर ए है। इट मीन्स एफ इनवर्स B1 बराबर क्या हो गया, A1, और एफ इनवर्स B2 है, उसके लिए भी एक एलिमेंट मिलेगा, उसको हमने नाम दे दिया A2। इसका मतलब ये हो गया एफ A1 बराबर B1 और एफ A2 बराबर B2। इस चीज़ से हमने रिजल्ट, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए, तो एफ A1 बराबर B1 और एफ A2 बराबर B2 आ गया। अब हमें इस दोनों से अगर रिजल्ट को देखें, एफ इनवर्स B1 बराबर एफ इनवर्स B2, तब क्या है, A1 बराबर A2 है। कैसे, एफ इनवर्स बी का मतलब क्या है, A1, और एफ इनवर्स B2 का मतलब क्या है, ये हमने लिख दिया पहले। एफ इनवर्स B1 का मतलब A1 और एफ इनवर्स B2 का मतलब A2। इसका मतलब हो गया एफ इनवर्स B1 बराबर एफ इनवर्स B2 अगर लेके चलें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A1 बराबर A2, तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब अगर F11 है, F11 होने का मतलब एफ A1 बराबर एफ A2 लेके चलेंगे, यानी दो एलिमेंट की इमेज बराबर लेके चलेंगे, तो वो एलिमेंट भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब एफ A1 को हमने क्या माना, B1, और एफ A2 को क्या माना, B2। इसका मतलब B1 बराबर क्या है, B2। इट मीन्स A1 बराबर क्या रहेगा, A2। B1 बराबर B2 है, तो A1 बराबर A2 है। अब हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, हमें यहाँ से रिजल्ट मिला पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें कि एफ इनवर्स B1 बराबर एफ इनवर्स B2 था, तो A1 बराबर A2 था। ये तो हमें सीधा सीधा हमने रिजल्ट लिखा। और यहाँ F11 था, 1 1 होने का मतलब एफ A1 बराबर एफ A2 था, तो A1 बराबर A2 था। यानी अगर B1 बराबर B2 हुआ तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम देखें, इन दोनों रिजल्ट्स को हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, A1 बराबर A2, यहाँ भी A1 बराबर A2। तो ये जो B1 बराबर B2 है, इसमें दे रखा है F11 है, तो FA1 बराबर FA2, तब A1 बराबर A2 रहेगा। तो ये हो गया B1 बराबर B2
इट इम्प्लाइज A1 बराबर A2, यानी FA1 को हमने B1 लिख दिया और FA2 को भी F इनवर्स B1 बराबर F इनवर्स B2। इसका मतलब ये हो गया कि A1 बराबर A2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और F अगर 1 1 है, 1 1 होने का मतलब FA1 बराबर FA2 यानी A1 बराबर A2 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ये तो हम लेके चले हैं, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब मानना है तो ये बन गया FA1 बराबर FA2 यानी A1 बराबर A2। अब FA1 का मतलब क्या है B1 और FA2 का मतलब क्या है B2 यानी A1 बराबर A2। जब B1 बराबर B2 है तो A1 बराबर A2। तो ये चीज़ तो हम मान के चल रहे हैं। अब अगर ये चीज़ मान के चल रहे हैं A1 बराबर A2, तो इट मीन्स B1 बराबर B2 तो हो गई होगा, क्योंकि A1 बराबर A2 कब हो रहा है, जब B1 बराबर B2 है। समझ आ गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि B1 बराबर B2 है तब A1 बराबर A2 है। ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं। ये चीज़ अगर मान के चल रहे हैं तो इट मीन्स ये चीज़ भी क्या है, आपस में बराबर है। तो A1 बराबर A2 बराबर कितना हो गया, B1 बराबर B2। तो ये बन गया F इनवर्स B1। A1 को हमने लिख दिया F इनवर्स B1 और A2 को हमने लिख दिया F इनवर्स B2। तो ये B1 बराबर क्या हो गया, B2 हो गया। इट मीन्स F इनवर्स पे हमने दो एलिमेंट की इमेज ली F इनवर्स के अंतर्गत, वो बराबर थी, तो वो एलिमेंट भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये F इनवर्स क्या हो गया, 1 1 हो गया। समझ आ गई। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना है, F इनवर्स ऑन टू है तो इसके लिए हमें सिर्फ सीधा सीधा लिखना है F आपका 1 1 और ऑन टू है। F अगर ऑन टू हुआ, F आपका फंक्शन क्या है, ऑन टू है, तो यहाँ हर एलिमेंट B के लिए कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिससे ये प्री इमेज के रूप में जुड़ेगा, यानी इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स वही चीज़ हमने लिखी है कि A बिलोंग्स टू A, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B सच दैट FA बराबर B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। इट मीन्स FA बराबर B है तो F इनवर्स B बराबर क्या होगा, A होगा। अब फॉर एवरी B बिलोंग्स टू B, अब इस B के लिए कोई ना कोई A ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ हम कहेंगे कि F इनवर्स B है, वो A से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हमारा F इनवर्स था। F इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन था, B से A में। यानी हर A के लिए कोई ना कोई B ऐसा बैठा होगा जिसमें F इनवर्स के अंतर्गत उसको लगाया होगा, तो आंसर हमें A मिला होगा। इट मीन्स हर A की प्री इमेज भी एग्जिस्ट करेगी, हर A की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो F इनवर्स क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो F 1 1 भी हो गया और F अगर 1 1 और ऑन टू है तो F इनवर्स क्या हो गया, ऑन टू और 1 1 दोनों हो गए। समझ आ गई। तो ये आपका 1 1 और F इनवर्स 1 1 और ऑन टू है। एक बार और देख लेते हैं। F इनवर्स को 1 बार प्रूफ करना था तो हमने F इनवर्स के अंतर्गत दो एलिमेंट की इमेज बराबर ली। बराबर लेने का मतलब ये चीज़ हमने लेट की है, इसका मतलब A1 बराबर A2 हम लेके चलें। और हमारा F 1 1 है, 1 1 क्या कहता है कि दो एलिमेंट की इमेज अगर FA1 बराबर FA2 है तब A1 बराबर A2 होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, B1 बराबर B2 है तब A1 बराबर A2 है। इट मीन्स A1 बराबर A2 तो हम पहले से लेके चल रहे हैं। अगर ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर कब हो रही है, जब B1 बराबर क्या है, B2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A1 बराबर A2 हमने पहले से लिया है, ये बराबर तब है जब B1 बराबर क्या है, B2 है। तो ये बन गया F इनवर्स B1 बराबर F इनवर्स B2। F इनवर्स के अंदर दो एलिमेंट की इमेज बराबर रही तो वो एलिमेंट भी बराबर आ गए, तो F इनवर्स 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, प्री इमेज को चेक करेंगे कि क्या प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, F इनवर्स ऑन टू भी हो जाएगा। तो F अगर 1 1 और ऑन टू है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी क्या रहेगा, 1 1 और ऑन टू रहेगा। ये सिंपली आपने याद रखना है। अब ये जो थ्योरम है वो काम की है, इसके ऊपर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। थ्योरम नंबर 4 है, इसमें दे रखा है F और G 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, G ऑफ F डिफाइन है। तब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि G ऑफ F इनवर्स बराबर F इनवर्स O G इनवर्स, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। यानी G ऑफ F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर G ऑफ F क्या है, 1 1 और ऑन टू है। क्योंकि F 1 1 और ऑन टू हुआ तो हमने पढ़ा था कि F अगर 1 1 और ऑन टू है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या रहता है, 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब G ऑफ F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो इस चीज़ के बराबर रहेगा। हमें ये चीज़ चेक। अब सबसे पहले F है वो A से B में दे रखा है, 1 1 और ऑन टू है। इसका मतलब क्या है, हमने रिजल्ट लिख लिया, FA1 बराबर FA2, A1 बराबर A2 फॉर ऑल A1 बराबर A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू A। यानी अगर दो एलिमेंट की A के अंतर्गत F के अंतर्गत इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी बराबर रहेंगे। और ऑन टू होने का मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। यानी फॉर एवरी B बिलोंग्स टू B देयर एग्जिस्ट A सच दैट FA बराबर B यानी F इनवर्स B बराबर A, यानी हर B की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। सेम G है वो B से C में डिफाइन है। B से C में डिफाइन का मतलब ये 1 1 और ऑन टू भी है। 1 1 होने का मतलब क्या है कि B के दो एलिमेंट दिए, उनके ऊपर G को ऑपरेट किया, B के दो एलिमेंट B1 B2 ले लिया आपने, उनके ऊपर आपने क्या लगाया, G लगाया। तो G B1 बराबर G B2 है तो B1 बराबर B2 रहेगा। दो एलिमेंट की इमेज G के अंतर्गत बराबर है तो वो एलिमेंट भी क्या रहेंगे, बराबर।
अब अगर ऑन टू चेक करें तो हर एक सी के लिए, यानी आपका जो जी फंक्शन है वो बी से सी में डिफाइन है, बी से सी में डिफाइन है, तो हर सी के लिए प्री इमेज मिलेगी आपको। तो आपने वही लिखा है, एवरी सी बिलोंग्स टू सी, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, एफ बी बराबर देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू बी, एफ बी बराबर सी, यानी एफ इनवर्स सी बराबर बी, यानी हर बी की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। समझ आ गई? तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया, हर सी की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि जी ऑफ एफ इनवर्स हमारा एग्जिस्ट है। हमें दे रखा है कि जी ऑफ एफ को 1 1 प्रूफ करना है। ये चीज़ करने के लिए हमने वही थ्योरम यूज़ करनी है, एफ और जी 1 1 और ऑन टू है, तो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है? 1 1 और ऑन टू होता है, तो जी ऑफ एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इन दोनों फंक्शन को बराबर प्रूफ करना है, तो बराबर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। हमने देखा सबसे पहले एफ़ ए से बी में है 1 1 और ऑन टू है, तो एफ़ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जी बी से सी में 1 1 और ऑन टू, तो एफ़ इनवर्स जी इनवर्स सी से बी में एग्जिस्ट करेगा, जी इनवर्स सी से बी में एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों फंक्शन को कंपोज करना है। सबसे पहले हम जी ऑफ एफ़ को देख लेते हैं। एफ़ आपका ए से बी में था, जी आपका बी से सी में था, तो जी ऑफ एफ़ कहाँ से कहाँ बनेगा? ए से सी में। 1 1 और ऑन टू है, तो जी ऑफ एफ़ इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ आएगा? सी से ए में एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई? अब हमें इन दोनों फंक्शन को बराबर करना, तो ये तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवानी होंगी। जी ऑफ एफ इनवर्स का डोमेन बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का डोमेन, जी ऑफ एफ इनवर्स का को डोमेन बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स का को डोमेन, और जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इनका जो भी डोमेन है। सबसे पहले हमने जी ऑफ एफ इनवर्स को चेक किया, तो ये सी से ए में आया। अब हमें दे रखा है जी इनवर्स है वो सी से बी में डिफाइन था, एफ इनवर्स था वो बी से ए में डिफाइन था, वो हमने शुरू में लिखा था। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? सी से ए में डिफाइन होगा। तो पहली दो कंडीशन तो बराबर आ गई इनकी, जी ऑफ एफ इनवर्स वो सी से ए में डिफाइन है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स वो भी सी से ए में डिफाइन है। अब इन्हें इनके ऊपर हमें एलिमेंट ऑपरेट करना है, तो ये दोनों फंक्शन के डोमेन को डोमेन तो बराबर आ गए। अब हमें इनके ऊपर एलिमेंट ऑपरेट करके देखें। इन दोनों का डोमेन क्या है? सी, तो सी से हमने एक एलिमेंट एक्स उठा लिया, उनको ऑपरेट किया। अब अगर देखा जाए फंक्शन हमने एफ़ डिफाइन किया था ए से बी में, जी डिफाइन किया था बी से सी में, तो हमने एक एलिमेंट ए ले लिया। ए एलिमेंट सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एलिमेंट सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बी के, सी एलिमेंट सी के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी ऑफ एफ होगा वो सी ए से सी में डिफाइन होगा। तो हमने ले लिया ए बी सी तीन एलिमेंट ले लिए। तो एफ ए बराबर हमने ले लिया कि मान लो कि एफ़ के ऊपर ए लगाओगे तो कोई बी टाइप का एलिमेंट मिलेगा, और बी के ऊपर जी लगाओगे तो कोई सी टाइप का एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट सी टाइप के, इसके बी टाइप के और इसके ए टाइप के। तो जी ऑफ एफ ए, जी ऑफ एफ ए लगाया तो ये बन गया हमारा जी ऑफ एफ ए, और एफ ए का मतलब क्या है? बी है, तो ये बन गया जी बी, और जी बी का मतलब क्या है? सी है, तो ये बन गया सी। यानी कहने का मतलब जी ऑफ एफ ए बराबर सी है। अब जी ऑफ एफ क्या है आपका? 1 1 और ऑन टू है, तो इसका इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। यानी आप सीधा कह दो कि जी ऑफ एफ ए के अंतर्गत ए की इमेज सी है, तो इसकी सी की प्री इमेज जो होगी वो क्या होगी? ए। तो सी की जी ऑफ एफ के अंतर्गत प्री इमेज क्या आ गई? ए आ गई। ये इक्वेशन नंबर ए आ गई। फिर हमने ले लिया एफ ए बराबर बी, तो एफ इनवर्स बी बराबर क्या होगा? ए। जी बी बराबर सी हुआ, तो जी इनवर्स सी बराबर क्या है? बी। ये हमने सीधा सीधा लिखा कि ए की अगर इमेज बी है तो बी की प्री इमेज क्या होगी? ए होगी। ये हमने सीधा सीधा लिखा। तो अब हमें एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को ऑपरेट करना है सी के ऊपर। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को ऑपरेट करने का मतलब पहले जी इनवर्स सी पे ऑपरेट होगा, तो ये बन गया एफ इनवर्स जी इनवर्स सी, और जी इनवर्स सी की वैल्यू कितनी है? बी, और एफ इनवर्स बी की वैल्यू कितनी है? ए। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी बराबर क्या आ गया? ए आ गया। और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सी बराबर ए फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? बी आ गई। अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या थी? 1 थी, जिसके अंतर्गत जी ऑफ एफ इनवर्स के ऊपर आपने सी लगाया तो आंसर क्या मिला? ए मिला। ये इक्वेशन नंबर बी थी, जिसमें आपने एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स के ऊपर सी लगाया तो आंसर सी आपका ए मिला। तो इक्वेशन ए और बी से दोनों की इमेज क्या है? बराबर। अब कोडोमेन और डोमेन तो हम पहले से बराबर कर चुके हैं, और ये चीज़ भी क्या आ गई? बराबर। जब आपने एलिमेंट ऑपरेट किया तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में क्या है? बराबर। इट मीन्स जी ऑफ एफ इनवर्स को लिखा जा सकता है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो ये हमारी थ्योरम थी। अब इसके बेस के ऊपर एक एग्जांपल करते हैं, जो अब की बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टाइप का एग्जांपल आपका आया था कंपोजिट फंक्शन से। इसमें क्या दे रखा है? एफ़ क्यू से क्यू में है, एफ एक्स बराबर 2x। एक लीनियर फंक्शन है तो 1 1 और ऑन टू होता है, लीनियर फंक्शन होता है 1 1 और ऑन टू होता है।
जी है वो क्यू से क्यू में जी एक्स बराबर एक्स प्लस टू है, लीनियर फंक्शन है, ये भी 1 1 और 1 2 है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है जी ऑफ एफ इनवर्स बराबर एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये हमें चीज़ प्रूफ करनी है। अब अगर 1 1 और 1 2 हुए एफ और जी, तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। एफ इनवर्स होगा वो क्यू से क्यू में डिफाइन होगा, और जी इनवर्स है वो आपका क्यू से क्यू में डिफाइन होगा। तो ये बन गया जी आपका फंक्शन। अब एफ 1 1 और 1 2 है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, क्यू से क्यू। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x, इट मीन्स एफ एक्स को हमने y मान लिया, तो एफ इनवर्स y बराबर क्या होगा, x होगा। तो y बराबर क्या हो गया 2x, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x बराबर कितना आ गया y/2। x को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एफ इनवर्स y बराबर y/2। अब y को हमने x से रिप्लेस कर दिया, तो बन गया एफ इनवर्स x बराबर x/2। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स हमारा q से q में डिफाइन होगा, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एफ इनवर्स x बराबर x/2। एफ इनवर्स x बराबर x/2, y को x कर देना। अब g है वो भी हमें q से q में दे रखा है। जी एक्स बराबर क्या है, x प्लस 2 है, 1 1 और 1 2 है, तो इसका हम डेफिनेशन बना लेते हैं। जी एक्स बराबर क्या है, x प्लस 2 है, जी एक्स बराबर y मान लिया, तो जी इनवर्स y बराबर क्या होगा x, ये बन गया y बराबर x प्लस 2। ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 2, एक्स बराबर y माइनस 2, एक्स की जगह हमने रख दिया जी इनवर्स, ये बन गया जी इनवर्स y बराबर y माइनस 2। वाई और x को रिप्लेस कर दिया तो ये फंक्शन बन गया जी इनवर्स x बराबर x माइनस 2। तो ये जी इनवर्स की डेफिनेशन बन गई। जी इनवर्स क्यू से क्यू में डिफाइन है, और इसकी डेफिनेशन है जी इनवर्स x बराबर x माइनस 2। अब हम इसको ऑपरेट करते हैं। एफ हमारा फंक्शन क्यू से क्यू में डिफाइन है, जी आपका क्यू से क्यू में डिफाइन है, तो जी ऑफ एफ भी आपका क्या से क्या होगा, क्यू से क्यू में डिफाइन होगा। इसकी डेफिनेशन जी ऑफ एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x, और जी 2x, एक्स की वैल्यू कितनी थी x प्लस, जी एक्स की वैल्यू x प्लस 2 थी, अब 2x आ गया तो यहाँ भी 2x आ जाएगा, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या बना 2x प्लस 2। अब एफ 1 1 और 1 2, जी भी 1 1 और 1 2 है, तो जी एफ ऑफ एफ भी क्या होगा 1 1 और 1 2 होगा, तो जी ऑफ एफ इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ये जी ऑफ एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, क्यू से क्यू में, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, जी ऑफ एफ एक्स बराबर 2x प्लस 2। ये हमने सारे फंक्शन निकाल लिए जो हमें चाहिए थे। हमें जी इनवर्स चाहिए था, हमें एफ इनवर्स चाहिए था, हमें जी ऑफ एफ इनवर्स चाहिए था, तो वो सारे हमने निकाल लिए। ये बन गया जी हमारा जी ऑफ एफ इनवर्स क्यू से क्यू में डिफाइन है, जी ऑफ एफ एक्स बराबर 2x प्लस 2। अब जी ऑफ एफ को हम मान लेते हैं y, ये बन गया y बराबर 2x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो y माइनस 2/2, एक्स की जगह में रख दिया जी ऑफ एफ इनवर्स y। जी ऑफ एफ इनवर्स y बराबर कितना हो गया y माइनस 2/2। अब जी ऑफ एफ इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह हमने x रिप्लेस कर दिया तो x माइनस 2/2। तो ये जी ऑफ एफ इनवर्स की ओवरऑल डेफिनेशन बनी। जी ऑफ एफ इनवर्स है वो क्यू से क्यू में डिफाइन, और उसकी डेफिनेशन क्या है, जी ऑफ एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 2/2। ये हमारा फंक्शन बन गया, ये इक्वेशन नंबर ए बन गई। इसको हमने याद रखना, ध्यान रखना। अब हमें ये तो निकाल लिया, अब हम एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स को कंपोज करते हैं। जी इनवर्स क्यू से क्यू में, एफ इनवर्स क्यू से क्यू में है, तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स होगा वो भी क्यू से क्यू में डिफाइन होगा, तो ये डिफाइन होगा। अब इसके ऊपर एक्स ऑपरेट करते हैं, एक्स ऑपरेट किया तो बन गया एफ इनवर्स जी इनवर्स एक्स, और जी इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है एक्स माइनस 2 है, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है एक्स प्लस 2, तो ये बन गया एक्स माइनस 2/2। तो इसके जो डेफिनेशन आई वो भी क्या आई, ये आई एक्स माइनस 2/2। यानी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स क्यू से क्यू में डिफाइन है, और उसकी डेफिनेशन क्या है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 2/2। ये आपकी इक्वेशन बी आएगी। अब ए और बी से हम क्या कह सकते हैं, जी ऑफ एफ इनवर्स क्या था, क्यू से क्यू में डिफाइन था, उसकी डेफिनेशन ये थी। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये भी क्यू से क्यू में डिफाइन था, और उसकी डेफिनेशन भी ये थी। अब इनकी दोनों की डेफिनेशन भी बराबर है, दोनों के डोमेन को डोमेन भी बराबर है, इट मीन्स ये फंक्शन भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जी ऑफ एफ इनवर्स बराबर हो गया एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था, इस तरह से आपको इसको करना था। हमें क्या दे रखा था, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जी ऑफ एफ इनवर्स को आपने एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स में देखना था कि ये दोनों बराबर हैं। बराबर होने के लिए इनके डोमेन चाहिए, को डोमेन चाहिए, और इनके ऊपर एक्स ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट चाहिए। तो इनके लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जी ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। जी ऑफ एफ निकालने के बाद उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, एफ इनवर्स निकालना पड़ेगा, जी इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उनको कंपोज करना पड़ेगा। तब हम इन दोनों की डेफिनेशन चेक करेंगे और इनके कोडोमेन चेक करेंगे, डोमेन चेक करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल कंपोजिट फंक्शन का एक पार्ट था, वो पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद ये जो थ्योरम्स हैं ये आपको रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसे हमने रिज़ल्ट किए हैं कि इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स होता है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन का इन्वर्स होता है, वो यूनिक होता है। ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। फिर आपने ये जो रिज़ल्ट देखा जी ऑफ एफ इन्वर्स बराबर एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स, ये आपने रिज़ल्ट याद रखना है। फिर आपने जो इससे पहले जो किया था, जो आपने रिज़ल्ट इससे पहले किया था
कि अगर आपके पास एफ और जी दो फंक्शन हैं, अगर वो 1/(1/(2) फंक्शन है तो इनका इन्वर्स भी क्या होता है, 1/(1) और ((2) होता है। फिर आपने ये रिजल्ट जो आपने देखा था इससे पहले कि एफ ओ एफ इन्वर्स बराबर आई ए, एफ इन्वर्स ओ एफ बराबर आई ए और एफ ओ एफ इन्वर्स बराबर आई बी, ये सिर्फ आपने रिजल्ट याद रखने हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में 1-2 नंबर के, तो इसको आप ध्यान से आप इसको सॉल्व करके करोगे। और कोई चीज़ ना समझ आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, जो इसका सेकंड पार्ट होगा कंपोजिट फंक्शन का है। कंपोजिट फंक्शन के अंदर ही बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बीएससी में भी काम आता है टॉपिक, इसलिए आप उसको ढंग से पढ़ेंगे अपन। अब इससे प्रीवियस जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देखने जब भी आप वीडियो देखते हैं तो साथ में कॉपी और पेन ज़रूर रखें, ताकि आप चीज़ें साथ के साथ करते जाएं, साथ के साथ नोट करते जाएं, साथ के साथ देखते जाएं, ताकि आपको ज़्यादा समझ आता रहे। और बुक ज़रूर अपने पास रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।